पाणीपात मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुसिला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लल्लन टॉप होंगे। लल्लन टॉप से याद आया, हमारी वर्णमाला की क्लास ख़त्म हो चुकी है और आज हम उसी वर्णमाला के लल्लन टॉप 40 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए और अगर आपको पता है तो उसका आंसर भी लिख लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्णों के कितने भेद हैं? तो बताइए वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कुल 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक, वर्णों के ये 2 भेद होते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताइए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले कुल वर्ण कितने थे? 52, जिसमें हिंदी केंद्रीय निर्देशालय ने एक वर्ण और जोड़ा था जिसमें विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो अब कितने हैं टोटल? 53। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताइए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है टोटल 33। कौन कौन से हैं ये तो आपको पता ही होगा। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। टोटल कितने हो गए? 25, 4 29, 4 33। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 33। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता होगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समुदाय को। ऑप्शन ए। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जानते हैं उसका आंसर क्या है? ये कौन सा वर्ण लिखा हुआ है शब्द? जैसा कि आप जानते हैं, ये एक स्वर है और ये भी एक स्वर है। ये शुद्ध व्यंजन है, मतलब वर्ण। तो द प्लस अ मिलके क्या बनेगा? द धन अ मिलके क्या बनेगा? पूर्ण द बनेगा। ठीक, अ बन के ये स का हलन तटा देगा, पूर्ण सा हो जाएगा। और स और क से जानते हैं आप क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक, कस क धन स मिलके क्या बनाता है? छ। जैसा कि आप जानते हैं, क धन स क्या बनाता है? छ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दक्ष। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, दक्ष। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आप सबको पता होगा, उन्हें बोला जाता है व्यंजन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है, स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? हलंत का। ठीक, ऑप्शन सी, जैसे क के नीचे ये हलंत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है?
निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो बताइए री की मात्रा के उपयोग किस में हुआ है? जानते हैं? जैसा कि मैंने आपको र के भेद बताए थे, र के 3 भेद बताए थे, जिसमें पहला था कौन सा? सामान्य। ठीक। दूसरा कौन सा था? रेफ रूप। तीसरा कौन सा था? पदेन रूप। ठीक। तो ये 3 आपको बताया था र के भेद। तो इसमें र क्या है? सामान्य रूप, तो ये नहीं होगा। वर्षा, ये कौन सा हो गया? रेफ रूप, ये भी नहीं होगा। ये हो गया आपका पदेन रूप, ये वाला जो है। इन तीनों में र है, र। ये जो है नीचे, ये वाला, ये जो है ये आपका री है, तो इसमें री का प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बताइए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जैसा आप जानते हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। ऑप्शन नंबर बी, वर्ण को हम शब्द की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताइए स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं व्यंजन कितने होते हैं? 33, 33। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन जैसा आपको बताया था, वर्गीय व्यंजन जो थे 5 ये थे, 5 इधर से थे, टोटल कितने हो गए थे? 25। ठीक, 25 हो गया इसका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छ किन चीजों से मिलकर बना होता है? जैसा कि आप जानते हैं कस, क हलंत के साथ स, इसे बोलता है छ, कस। ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर र पूर्ण है और ह आधा है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ऑप्शन नंबर डी, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है? बताइए किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत बताइए। जैसा कि आपको बताया था के टी एम 2। ठीक। कंठ, तालु, मूर्धा, ये आपका था अगला दंत। ठीक। फिर उसके बाद था ओष्ठ। इसके कौन कौन से थे? क्या लिखेंगे? क, च, ट, त, प। ठीक। अब पूछा क्या गया? दंत। किसका उच्चारण स्थान दंत? त, थ, द, ध, न। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पे है? न पे। ठीक है। तो दंत में उच्चारण स्थान क्या है? न। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जो आपको पता है नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं जो नाक द्वारा लिए जाते हैं? अब उनमें कौन कौन से होते हैं देखिए। र एक लुंठित है, ड़
उच्छिष्ट व्यंजन है, स ऊष्मी व्यंजन है। तो यहाँ पर हो गया न, ऑप्शन नंबर ए। कौन से हो गए आपके? ऑप्शन नंबर ए, जो नाक से लिए जाते हैं और सबसे लास्ट 5वें वर्ग के होते हैं। नहीं ऐसे पता लगा सकते तो ऐसे भी लगा सकते हैं, त, थ, द, ध, न। ठीक, ये हो गया आपके नासिक के व्यंजन। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? प वर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा है? ठीक है, प वर्ग बताइए। प वर्ग जैसा कि आपने लिखा है, आप तो ये तो पता ही होगा, के टी एम 2। ठीक, क्या पूछा गया है? प वर्ग क च ट त प। प यहाँ आया ना, प फ, तो ये क्या है? ओष्ठ। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप पता लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, नहीं ध्यान है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? जैसा कि आपको पता है क्या होता है, क ख ग घ अइया, च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ अणा। यहाँ पर क्या है? अणा। ऑप्शन नंबर ए। च छ ज ये नहीं होगा, ट ठ ड ये नहीं होगा, त थ द ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो बताइए कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं र के 3 रूप बता चुके हैं पहले। कौन कौन से? सामान्य, रेफ और पदेन। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा है, मात्र। सॉरी, तो माँ ये हो गया। ये जो त्र है तो ये किससे बनता है? त धन र से। तो यहाँ पर र है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आप जानते हैं कौन सा रूप होता है? रेफ रूप। ये भी नहीं होगा। ये पदेन होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर है री। आपको पहले बताया था ये री है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है? स, जैसा कि आपको पता है ये वर्गीय व्यंजन में नहीं आते। आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए क्या क्या था, के टी एम 2। ठीक, ये था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन लिखे थे, क ख ग घ अइया, ट ठ ट ढ, क ख ग घ अइया, च छ ज झ, सॉरी, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था? विभा ईयस ऋषि, विभा ईयस ऋषि, लास जैसा, ल स और नुक्ता वाला ज। ठीक, और इसमें क्या था? उ और उ। ठीक, तो यहाँ आ गया आपका ई और दीर्घ ई, और य और स। तो यहाँ पर आपका स आया, किस में आया? तालु में। ठीक, तो तालु ऑप्शन नंबर बी आपका ये हो गया। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर बोलते हैं।
स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? आपको बताया था स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा था। कौन सा था? घोष, जिसे हम लोगों ने सघोष भी बोला था, और दूसरा था अघोष। ठीक, अब अघोष में अ था तो इसका पहला और दूसरा वर्ग आता था। ठीक है, आपको पता है। अब अघोष का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? जैसे क हो गया, ख हो गया, ठीक, च, छ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका ये अघोष। ठीक, ग होगा नहीं, घ भी नहीं होगा, ज भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये तो आप कर चुके हैं, वर्णमाला। आगे देखिए, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग। ठीक, जैसा कि आपको बता चुके हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा, के टी एम 2। ठीक, च, क, च, तो किस में आई? टी से तालु। वो तालु का क्या होता है? तालव्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? तालव्य में आती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, पढ़िए। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है कौन कौन से हैं। स, स, षटकोण वाला स, और ह। ठीक, ये जो चार हैं आपके, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब उसमें कौन सा आ रहा है? षटकोण वाला स, तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स का उच्चारण स्थान पूछा गया, कौन सा है? तो बताइए स का उच्चारण स्थान कौन सा है? जैसा कि आपने पता था, विवाह, विवाह, देखिए पिक्चर आपने पूनम वाली। ठीक, विवाह, यस, ऋषि, विवाह, यस, ऋषि, लाश जैसा। ठीक, अब इसमें स पूछा गया, स कहाँ आता है? के टी, तालु मतलब तालव्य, इसमें क्या है? तालु। ऑप्शन नंबर डी तालु। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? पूछा गया है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर। पहले आपको बता दें, ह्रस्व स्वर आपने पता है कौन कौन से होते हैं? चार। अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, और री। री, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर पूछा गया ना। मूर्धन्य क्या होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, ये हो गया आपका मूर्धन्य। ठीक, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? आपने सबसे आगे जाइए, क ख ग घ में नहीं आएंगे, ये उसमें आएंगे। ठीक है, विवाह, विवाह, यस, ऋषि, री, सी, री आ गया, स आ गया, और र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, री हो गए आपके। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है बताइए? अनुनासिक की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। बिना किसी की सहायता से, बिल्कुल सही।
तो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी सहायता से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, बताइए जरा आप। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, जैसा कि आपको पढ़ाया था। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा था, कौन कौन सा? एक था घोष और दूसरा था अघोष। समझ गए? तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, दो भागों में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, बताइए। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है KTM 2, लेकिन हम तो नहीं दे पाएंगे, आप ही लीजिए। KTM 2। ठीक, क्या पूछा गया? दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, ये हो गया आपका दंत। ठीक, अब इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? क, च, ट, त, थ, द, ध और न। ठीक, कोई है ऑप्शन में? नहीं है। और आगे चलते हैं। विवाह, यश, ऋषि, लास जैसा, ल, स और नुक्ता वाला ज। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने बताया था कि TGT का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये पूछता है। कुछ लोग इसको वर्ण लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होता है। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ठीक, विशेष नोट में लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ल और स का उच्चारण स्थान किसे माना जाता है? जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था लास जैसा, तो किस में आया था? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक, किस में आया था? दंत में। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, दंत। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए, किस में आता है? फिर से KTM दें लीजिए, KTM 2, क, च और छ। किस में आया? तालु में। और तालु को क्या बोलते हैं? तालव्य होता है इसका। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? जैसा कि आपको बताया तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो वर्णों में भागा था, दो भागों में, सघोष और अघोष। अब अघोष में क्या थे? पहला और दूसरा। पहला और दूसरे में क्या आया था? क, च। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, च। आप भी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पूरा वर्णमाला समझ में आ जाएगी। फिर आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं, बताइए। तालव्य व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? KTM लीजिए पहले आप, KTM 2। ठीक, क, च, कंठ, तालु, तालु से तालव्य। ठीक, च कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा, च, छ, ज, झ। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी, च, छ। ये ऑप्शन हो जाएगा आपको। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है, बताइए। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ठीक,
जैसा कि आप जानते हैं य और व, इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक। और ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। र को लुंठित, ठीक। तो ये किसके उदाहरण हैं? अंतस्थ व्यंजन के, ठीक। इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ठीक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? जैसे आपको 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, जानते हैं, उनमें से एक क्या था? ज्या, जिसको हम लोग ज्ञान पढ़ते हैं, ज्या। ज, धन, अय्या, ज्या, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग बताइए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप। हड़ा, पहले तो देखिए किस में आता है। के, टी, एम, 2, ठीक। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क, च, ट, ट, ढ, ड, ढ। ये आया आपका किस में? 1, 2, 3 चौथे वर्ग में। और किस में आया? आपके ट वर्ग का चौथा। कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, ट वर्ग का चौथा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? बताइए दंत कौन सा नहीं है? दंत कौन कौन से थे पहले तो आप ये जानिए। के, टी, एम, 2, ठीक। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये आपका हो गया दंत, ठीक। अब इनमें कौन कौन से थे? क, च, ट, त। कौन से आ गए थे? त, थ, द, ध और न, ठीक। तो इसमें आपका त है तो ये नहीं होगा, द नहीं होगा, न भी नहीं होगा, ट, क, च, ट ये होता है इसमें। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात? अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? आपको पता है के, टी, क, च, तो क्या हो गया? तालु। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? जैसा कि अभी आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन जो था, अंतस्थ कौन कौन से थे? य, र, ल और व, ठीक। जिसमें से ये आपके अर्धस्वर हो गए थे, ये आपका लुंठित हो गया था और ये हो गया था आपका पार्श्विक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म होगा। ये टॉप लल्लन टॉप 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आज से वर्णमाला क्लास पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कुछ भी अब इसमें पढ़ाने को रहा नहीं है। अब हम कल मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। शायद कल आपसे आपकी संज्ञा शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।